मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोगितां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले महावीर भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद महाराज की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। अथ तृतीय अध्याय, आज से तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। भव प्रत्यो वधर्देव नारकानाम इत्येवमादिषु नारकः श्रुतास्ततः पृच्छति कीते नारकः इति तत्प्रतिपादनार्थं तद अधिकरण निर्देशः क्रियते। पिछले अध्याय में भव प्रत्यो वधर्देव नारका नाम सूत्र आया था। नारक शब्द सुना है, इसलिए पूछते हैं कि वे नारकी कौन है। अतः नारकियों कथन करने के लिए उनकी आधारभूत पृथ्वियों का निर्देश करते हैं। पहला सूत्र है रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूम्यो घनाम्बुपाताका सप्ततिष्ठाः सप्ताधोधः। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुपाताका सप्ततिष्ठाः सप्ताधोधः। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 भूमियाँ घनाम्बु, बात और आकाश के सहारे स्थित हैं तथा क्रम से नीचे नीचे हैं। क्या अर्थ हुआ? ये 7 भूमियाँ जो है ना, एक क्रम से नीचे नीचे हैं। अधा अधा माने एक के बाद एक नीचे नीचे हैं। और घनोदधि वलय, बात घनवात वलय और तनुवात वलय और आकाश के आधार से स्थित हैं। रत्न शर्करा बालुका पंकधूम तमो महातमा, इनमें सब पदों का परस्पर द्वंद्व समास है। प्रभा शब्द को प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। पृथ्वियों की प्रभा क्रम से रत्न आदि के समान होने से इनकी रत्न प्रभा आदि नाम पड़ी। यथा जिसकी प्रभा चित्र आदि रत्नों की प्रभा के समान वह रत्न प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा शर्करा के समान वह शर्करा प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा बालुका की प्रभा के समान है वह बालुका प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा कीचड़ के समान है वह पंख प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा धुआं के समान वह धूम प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा अंधकार के समान वह तमः प्रभा भूमि है। और जिसकी प्रभा गाढ़ अंधकार के समान वह महातमा, तम माने अंधकार, तो महातमा माने घोर अंधकार, गाढ़ अंधकार के समान वह महातमा प्रभा भूमि है। इस प्रकार इन नामों की व्युत्पत्ति कर लेनी चाहिए। सूत्र में भूमि पद का ग्रहण अधिकरण विशेष का ज्ञान कराने के लिए किया है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्वर्ग पटल भूमि के बिना स्थित हैं, उस प्रकार नारकियों के निवास स्थान नहीं है, किंतु वे भूमि के आश्रय से अवस्थित हैं। इन भूमियों के आलम्बन का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में घनाम्बुवात आदि पद का ग्रहण किया। अभिप्राय यह है कि ये भूमियाँ क्रम से घनोदधिवात वलय, घनवात वलय, तनुवात वलय, उसके बाद आकाश के आश्रय से स्थित हैं। इस बात की दिखलाने के लिए सूत्र में घनाम्बुवातासा का प्रतिष्ठा पद दिया है। ये सब भूमियाँ घनोदधिवात वलय के आश्रय से स्थित हैं और घनोदधिवात वलय घनवात वलय के आधार से स्थित है और घनवात वलय तनुवात वलय के आधार से स्थित है और तनुवात वलय आकाश के आश्रय से स्थित है और आकाश स्वयं अपने आधार से स्थित है, क्योंकि वह आधार और आधे दोनों है, स्वयं आधार भी और
आधे भी है। कौन? आकाश। ये दोनों बात वलय प्रत्येक 20-20 हजार योजन मोटे हैं। कैसे हैं? एक एक बात वलय, घनवात वलय, तनुवात वलय, घनोदरी बात वलय, ये कैसे हैं? 20-20 हजार योजन मोटे हैं। सूत्र में सप्तपद का ग्रहण दूसरी संख्या का निराकरण करने के लिए दिया गया है। भूमियाँ 7 ही हैं, ना 8 है और ना 9 है। ये भूमियाँ त्रियक रूप से अवस्थित नहीं हैं, तिरछे में नहीं है। जैसे तुम्हारा क्या आया था अभी, त्रियक लोक का वर्ण, ऐसा नहीं। ये इस बात का दिखलाने के लिए त्रियक रूप से अवस्थित है। इस बात को दिखलाने के लिए सूत्र में अधो अधा यह वचन दिया है, त्रियक रूप से ना होकर के कैसी हैं? हाँ, त्रियक रूप से अवस्थित नहीं है, नीचे नीचे है एक के बाद एक। आकाश के 2 भेद हैं, अलोकाकाश और लोक। विशेष अर्थ खोल रहे हैं अलोकाकाश। तो लोकाकाश अलोकाकाश के बीचों बीच अवस्थित है। यह लोकाकाश जो है अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं, अनादि निधन है, स्वभाव से ही निर्मित और 6 द्रव्यों से व्याप्त है। अर्थात 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही लोक है। जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाए उसका नाम क्या है? लोक है। यह उत्तर दक्षिण अधोभाग से लेकर ऊर्ध्वभाग तक विस्तार की अपेक्षा सर्वत्र 7 राजू है। पूर्व पश्चिम नीचे 7 राजू चौड़ा है। फिर दोनों ओर से घटते घटते ऐसा 7 राजू की ऊंचाई पर 1 राजू चौड़ा है। ठीक है, जहाँ पर मनुष्य लोक आ जाता है, मध्य लोक। फिर दोनों के ओर बढ़ते बढ़ते 10.5 राजू की ऊंचाई पर 5 राजू चौड़ा है। फिर दोनों ओर घटते घटते 14 राजू की ऊंचाई पर 1 राजू चौड़ा है। पूर्व पश्चिम की ओर से लोक का आकार कटी पर दोनों हाथ रखकर और पैरों को फैलाकर खड़े मनुष्य के आकार सा प्रतीत होता है। इससे अधो या फिर 2 गिलास रख लो। कैसे रख लो? 1 गिलास के ऊपर ऐसा गिलास रख दो। इससे अधोभाग बेंत के आसन के समान, मध्य भाग झालर के समान और ऊर्ध्वभाग मृदंग के समान दिखाई देता है। मृदंग कैसा होता है? बीच में उठा हुआ होता है और दोनों साइड डाउन रहता है, ऐसा मृदंग रहता है। इसके 3 भाग हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। मध्यलोक के बीचों बीच मेरु पर्वत है जो 1,40,000 योजन ऊंचा है। उसके नीचे का भाग अधोलोक, ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक और बराबर रेखा में तिरछा फैला हुआ मध्यलोक है। मध्यलोक का तिरछा विस्तार अधिक होने से इसे त्रियक लोक भी कहते हैं। प्रकृत सूत्र में अधोलोक का विचार किया गया है। इसमें 7 भूमियाँ हैं जो उत्तरोत्तर नीचे नीचे हैं और आपस में भिड़कर नहीं हैं, किंतु एक दूसरी भूमि के बीच में असंख्य योजन का अंतर है। इन भूमियों के नाम सूत्र में क्रम से दिए ही हैं। ये इनके गुण नाम हैं: धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्ठा, मगवी और माघवी। ये इनके रौड़िक नाम हैं। पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है, दूसरी 32,000 योजन मोटी है, तीसरी 28,000 योजन मोटी है, चौथी 24,000 योजन मोटी है, पाँचवीं 20,000 योजन मोटी है, छठी 16,000 योजन मोटी है और सातवीं 8,000 योजन मोटी है। ये 7 पृथ्वियाँ घनोदधि, घनवात, तनुवात और आकाश के आधार से स्थित हैं। अर्थात प्रत्येक पृथ्वी घनोदधि के आधार से स्थित है। प्रत्येक पृथ्वी घनोदधि घनवात के आधार से स्थित है और घनवात तनुवात के आधार से स्थित है। तनुवात आकाश के आधार से स्थित है और आकाश अपने आधार से स्थित है। समझ गए क्या इसका तात्पर्य हुआ? यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है कि अधोलोक है, अधोलोक में 7 पृथ्वियाँ के क्रम से कैसी हैं? एक के नीचे एक है, किंतु एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में एक राज्यों में कुछ कम असंख्यात योजन प्रमाण खाली आकाश है। हाँ, क्या है उसमें? खाली आकाश है।
इन पृथ्वियों में के ऊपर इनके दूसरे नाम या अपर नाम भी बताए हैं, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी। जिस प्रकार स्वर्ग पटल भूमि का आधार बिना ऊपर ऊपर ही हैं, उसी प्रकार नरक लोक में नारकियों के बिल भूमियों में हैं और इनका आधार 3 बात बलय जो है ना उसके आधार पर है, समझ गए ना। और आकाश है वहाँ पर जो ऐसे जैसी स्वर्ग में व्यवस्था है ना ऐसी यहाँ नहीं है, यहाँ पर भूमि है नीचे। हाँ, ऐसा इन्होंने बताया। अर्थात घनोदधि बलय घनवाद बलय के आधार से स्थित है और घनवाद बलय तनुवाद के आधार से स्थित है और तनुवाद बलय आकाश के आधार से स्थित बताया। और आकाश स्वयं अपने आधार से स्थित बताया, क्योंकि वह आधार भी है और आधे भी है। अब घनोदधि बलय का जो रंग होता है वो अन्य ग्रंथों के अनुसार गोमूत्र के रंग का होता है, और जो घनवाद बलय होता है वो काले रंग की मूंग के समान होता है, और जो तनुवाद बलय है वो अनेक रंग वाला होता है, एक कोई रंग वाला नहीं बताया। अब रत्न प्रभा जो पृथ्वी है वह जो 1,80,000 योजन मोटी है, इसके भी 3 भाग किए। कितने भाग किए हैं? एक खर भाग, दूसरा पंख भाग और तीसरा अबहुल भाग। तो चित्रा आदि 16 प्रकार के रत्नों की प्रभा से चमचमाता हुआ खर पृथ्वी भाग है। ये 16,000 मोटा है, 16,000 योजन मोटा है। उसमें ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर बीच के 14,000 योजन में असुर कुमार के अलावा 9 प्रकार के भवनवासी तथा राक्षस देवों के अलावा 7 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। क्योंकि असुर कुमार जाति के देवों कितने भेद होते हैं, मतलब इनके भवनवासी के 10 भेद होते हैं, व्यंतर के 8 होते हैं। तो उसमें से एक असुर कुमार निकल गया भवनवासी का, तो 9 बची। वो कहाँ रहता है वो अलग बताएंगे, अभी जो यहाँ पर बताया जा रहा है। और राक्षस देवों में एक प्रकार का राक्षस देव के लिए निकल जाएंगे इसमें से, और व्यंतर के 8 निवास हैं। ये कहाँ पर हैं जो इन्होंने बताया? कौन सा भाग बताया? खर भाग बताया। हाँ, फिर दूसरा आता है तुम्हारा पंख भाग। पंख भाग जो है 84,000 योजन मोटा है। इसमें भवनवासी देवों के अश्वर कुमार देव जो उसमें नहीं थे, और व्यंतरों के राक्षस नामक देव इसमें निवास करते हैं। कौन से भाग में? पंख भाग में रहते, ठीक है ना। एक व्यंतर का भेद हो गया, एक वनवासी का, ये पंख भाग में। अब जो अबहुल भाग बचा 80,000 योजन मोटा, इसमें नारकी रहती। ये कौन सी पृथ्वी का विभाजन किया उन्होंने? पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। दूसरी शर्करा पृथ्वी 32,000 योजन मोटी बताई चुके हैं। तीसरी बालू का 28,000 बता चुके हैं। चौथी पंख प्रभा 24 बता चुके हैं, 24,000 योजन। पाँचवीं धूम प्रभा 20,000 योजन बता चुके हैं। छठवीं 16,000 योजन मोटी और सातवीं 8,000 योजन बता चुके। अब अधोलोक कैसा बताया? बेत्रासन के समान बताया। कैसा बताया? बेत्रासन के समान। और अधोलोक की ऊंचाई 7 राजू है, जिसमें 6 राजू में 7 पृथ्वियाँ हैं एवं अंतिम 1 राजू में कलकला पृथ्वी है। ये मात्र आचार्य अकलंक देव में तत्वार्थवार्तिक ग्रंथ में या राजवार्तिक ग्रंथ में बताई है। कौन सी पृथ्वी? कलकला पृथ्वी। निगोदीय आदि पंचस्थावर। हाँ, ऐसा कार्तिकानुपेक्षा की टीका में लिखा है कि पंचस्थावर वहाँ पर होते हैं। ऐसा नारकियों की शीत उष्ण रूप तीव्र वेदना को सुन करके, नारकियों की क्या चीज़ होती है तो नारकियों की विशेषता समझ लें। नारकियों की जो शीत है, उष्ण है, रूप तीव्र वेदना को सुनकर जीव संसार से भयभीत हो जाए, इसलिए वैराग का कारण होने से यहाँ पर सबसे पहले लोक में अधोलोक का वर्णन दिया। किसका वर्णन दिया? यहाँ पर अधोलोक का वर्णन दिया है। सप्तम पृथ्वी के बहुमध्य भाग में बिल हैं तथा अवशेष 5 पृथ्वी एवं प्रथम पृथ्वी के अबहुल भाग में पर्यंत नीचे व ऊपर 1,000 योजन पटलों के क्रम से बिल पाए जाते हैं। नारियों का शरीर कैसा होता है? नारियों का शरीर अशुभ बैक्टीरिया। कौन सा? बैक्टीरिया तो होता, लेकिन क्या बोलेंगे उसको? अशुभ बैक्टीरिया को बोलेंगे। अत्यंत दुर्गंधयुक्त होता है और डरावना होता है, उसके शरीर को देख करके डर लग जाए। नारकी कौन सी विक्रिया करते हैं? अपृथक विक्रिया करते हैं। अपृथक विक्रिया समझते हैं?
वो अपने शरीर को ही अस्त्र शस्त्र रूप बनाते हैं, अलग से और कोई विक्रिया, विशेष रूप से क्रिया का नाम विक्रिया है। नारकियों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते। कौन से जीव नहीं रहते हैं? निगोदिया जीव नहीं होते हैं। प्रथम पृथ्वी में 13 है, फिर आगे आगे क्रम से 11, 9, 7, 5, 3 और अंत में 1 पटल है। अर्थात कुल जो है ना 49 पटल हो जाते हैं। पटल माने मंजिलें, मंजिल मान के चलो कितने हो जाते कुल मिला करके 49 पटल हो जाते हैं। आखिरकार ये क्या करते हैं? नरक गति किसे कहते हैं? तो पाप कर्मों के फलस्वरूप अनेक प्रकार के असहनीय दुखों को भोगने वाले जीव नारकी कहलाते हैं, जिनको आपस में एक दूसरे से रति नहीं होती, न क्षेत्र से ना किसी से, वो नारद कहलाते हैं। और उनकी गति का नाम क्या है? नरक गति कहलाता है। अब आगे चलते अपन। इन भूमियों में सर्वत्र नारकियों के निवास स्थान है या कहीं इस बात का और भी निश्चय कराने के लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं। पंच चैव यथाक्रमम्, उन भूमियों में क्रम से 30 लाख, 25 लाख, सूत्र नहीं पढ़ा अपन ने पूरा, है ना? हाँ, क्या कह रहे हैं? तासु 63 पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। क्या कह रहे हैं? तासु, तासु माने उन, किन उनमें? पृथ्वियों में। क्रम से क्या ले लेना? यथाक्रमम्, क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 नरक हैं। उन रत्न प्रभा आदि भूमियों में इस सूत्र द्वारा क्रम से नरकों की संख्या बतलाई गई। कैसे बताई गई है? रत्न प्रभा में 30 लाख नरक हैं, शर्करा प्रभा में 25 लाख नरक हैं, बालुका प्रभा में 15 लाख नरक हैं, पंख प्रभा में 10 लाख नरक हैं, धूम प्रभा में 3 लाख नरक हैं और तमा प्रभा में 5 कम 1 लाख नरक हैं और महातम प्रभा में 5 नरक हैं। रत्न प्रभा में 13 नरक पटल हैं। इसके आगे 7वीं भूमि तक 2-2 नरक पटल कम हैं। इसके अतिरिक्त और विशेषता लोकान योग से जान लेना चाहिए। समझ गए? अब पहले 7 पृथ्वियों का निर्देश किया ही है। उनमें से पहली पृथ्वी के 3 भाग, खर भाग, पंख भाग, अबोहल भाग। खर भाग सबसे ऊपर है, इसमें रत्नों की बहुतायत है और यह 16,000 योजन मोटा है। दूसरा पंख भाग है, इसकी मोटाई 84,000 योजन है तथा तीसरा अबोहल भाग है, इसकी मोटाई 80,000 योजन है। नारकियों के रहने के आवास को नरक कहते हैं। नरक रत्न प्रभा भूमि के प्रथम भाग और द्वितीय भाग में नरक नहीं है, खर भाग और पंख भाग में। तीसरा जो अबोहल भाग उसमें तीसरे भाग में है। इस प्रकार प्रथम भूमि के तीसरे भाग की और शेष 6 भूमियों की जितनी जितनी मोटाई बतलाई है उसमें से ऊपर और नीचे 1,000 योजन भूमि को छोड़कर 7 भूमियों के बाकी के मध्य भाग में नरक हैं। इनका आकार विविध प्रकार का है, कोई गोल है, कोई त्रिकोण है, कोई चौकोण है और कोई अनिश्चित आकार वाले हैं। ये सब नरक पटल क्रम से अवस्थित हैं। जिस प्रकार पत्थर या मिट्टी के एक थर पर दूसरा थर अवस्थित होता है, उस प्रकार ये पटल भी एक के ऊपर एक ऐसे व्यवस्थित हैं। पहली भूमि में ये पटल 13 हैं और आगे की भूमि में क्रम से 2-2 पटल कम होते गए हैं। एक पटल दूसरे पटल सटा हुआ है। इनमें नरक हैं। नरक जमीन के भीतर कुएं के समान पोल का नाम है। ऊपर जैसे कुआं होता ना, नीचे ऐसा यह ऊपर नीचे चारों ओर जमीन से घिरी रहती हैं पोल। इन्हीं नरकों में नारकी जीव अपनी आयु के अंतिम समय तक रहते हैं और वहाँ नाना प्रकार के दुख को भोगते हैं। देखो अपन यहाँ बिल की बात पढ़ करके आए है ना, तो बिल कैसे होते हैं और किस प्रकार की स्थिति होती है। तो कुल 84 लाख नरक बिल होते हैं। कितने होते हैं? 84 लाख नरक बिल होते हैं।
इन बिलों की दीवारें वज्र के समान सघन होती हैं। ये गोल भी होते, त्रिकोण भी होते, चौकोर भी होते और अनेक प्रकार के होते हैं। ये हमेशा सभी इंद्रियों को दुख देने वाली सामग्री से भरे होते हैं। जो पंचेंद्रिय हैं अपनी, इन सबको दुख देने वाले, चाहे नाक को चाहे आँख को, सबको दुख देने वाले होते हैं। सामग्री, सब प्रकार की सामग्री वहाँ पर है, देखने वाली, सुनने वाली, सूंघने वाली, सारी सामग्री। शब्द माने कटु शब्द निकलेंगे वहाँ, जो भी निकालेगा। दुर्गंध जो भी आएगी नासिका, दुर्गंध ही आएगी। जो आँखों को दिखेगा भीभत्स ही दिखेगा, स्पर्श होगा तो हजार बच्चों काटने जैसा होगा। प्रत्येक इंद्रियों को दुख देने वाली सामग्री वहाँ मौजूद है। जो यहाँ पर विषय है ना, अशुभ विषय मानते हैं पर, वो वहाँ पर मौजूद है। सब वहाँ पर विषय ही नहीं है ना, ऐसा। अब जो बिल के भेद होते, बिल के अपन 3 भेद पढ़ के आए। एक इंद्रक होता है, दूसरा श्रेणीबद्ध होता है, तीसरा प्रकीर्णक होता है ना। जब कहीं आपने और स्वाध्याय किया हो अन्य ग्रंथों में तो ये 3 प्रकार के मिलते हैं, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। जो सभी बिलों के ठीक मध्य में रहता है उसको इंद्रक बोलते हैं। और जो आकाश प्रदेशों को श्रेणी के अनुसार दिशा विदिशा में स्थित होते हैं वो श्रेणी बिल होते, श्रेणीबद्ध होते हैं बिल। और जो फूलों की तरह बिखरे हुए होते हैं ये प्रकीर्णक होते हैं, ठीक है ना। जैसे विधान या मारना भरते हैं ना, मारना बनते ना विधान में, ऐसा मारना, तो आजू बाजू जैसे मारना हो वैसी रंगोली भर देते हैं और बाद में ऊपर से उस पर प्रकीर्णक बिखरा देते हैं, ऐसा। 6वीं पृथ्वी तक के नार की त्रिशूल, चक्र, तलवार, मुदगल आदि रूप एकत्र विक्रिया ही करते हैं वहाँ के। एवं 7वीं पृथ्वी के नार की गाय बराबर कीड़े, लोहू आदि रूप से एकत्र विक्रिया ही करते हैं। तत्वार्थ वार्तक में ऐसा खोला है। अब उन भूमियों में रहने वाले नारियों में क्या विशेषता है ये बताने के लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं। नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी निरंतर अशुभतर, अशुभ नहीं, अशुभ से भी अशुभतर, लेशा परिणाम, देह वेदना और विक्रिया वाले होते हैं। उनकी लेशा अशुभतर होगी, उनके परिणाम भी अशुभतर होंगे, उनका शरीर भी अशुभतर, उनकी वेदना भी अशुभतर और जो विक्रिया करेंगे वो भी अशुभतर ही होगी। सारी चीज़ें कैसी हैं वहाँ पर, अशुभ से अशुभतर हैं, ऐसा इसका अर्थ है। लेश्यादि का पहले व्याख्यान कराए हैं। लेश्या किसे कहते हैं? कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। यह लिम्पतीति लेश्या जो आत्मा को कर्मों से लेप दे उसका नाम लेश्या। लेश्या कितनी होती हैं? 6। यहाँ पर अशुभ लेश्या ही होती है, कृष्ण, नील और कापोत। अशुभतर इस पद के द्वारा त्रिंच गति में प्राप्त होने वाली अशुभ लेश्या आदि की अपेक्षा, जिस त्रिंच गति में अशुभ लेश्या होती ना, कापोत है, कृष्ण, नील है और कृष्ण है, उससे भी अशुभतर ही होंगी। यहाँ त्रिंच गति में प्राप्त होने वाली अशुभ लेश्या आदि की अपेक्षा और नीचे नीचे अपनी गति की अपेक्षा लेश्यादिक की प्रकर्षता बतलाई है। अर्थात त्रियंचों में जो लेश्यादिक हैं उनमें प्रथम नरक के नारकियों से अधिक अशुभ लेश्या है आदि। नित्य शब्द आभीक्षण अर्थात निरंतरवाची है। तात्पर्य है कि नारकियों की लेश्या, परिणाम, देह वेदना और विक्रिया निरंतर अशुभ होते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा अशुभ हो जाए और रुक जाए, नहीं, अशुभ 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 ही बने रहे। यथा प्रथम और दूसरी पृथ्वी में कापोत लेश्या है, तीसरी पृथ्वी में ऊपर के भाग में कापोत लेश्या और नीचे के भाग में नील लेश्या है, चौथी पृथ्वी में नील लेश्या है, पांचवी पृथ्वी में ऊपर के भाग में नील लेश्या और नीचे के भाग में कृष्ण लेश्या है, छठी पृथ्वी में कृष्ण लेश्या है और सातवीं पृथ्वी में परम कृष्ण लेश्या है। द्रव्य लेश्याएँ अपनी आयु तक एक सी रहती हैं क्योंकि वो शरीर के वर्ण के अनुसार रहती हैं। द्रव्य लेश्या जैसे शरीर का वर्ण होता है ना, वैसी लेश्या होती हैं। तो किंतु भाव लेश्याएँ अंतर्मुख में बदलती रहती हैं। परिणाम से यहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द लिए गए हैं, लेकिन नरकों में थोड़ी लेश्या बदलेगी।
ये क्षेत्र विशेष के निमित्त से अत्यंत दुख के कारण अशुभतर है। लेस्या पर हमने लिखना शुरू किया था, अभी 40 पेज लिखे थे लेस्या पर। हाँ, लेस्या पर जहाँ जहाँ ग्रंथों में लेस्या का वर्णन आया है और कैसा, नरक में कैसा, स्वर्ग में कैसा, मनुष्य की कैसा, त्रिंज कैसा, इनका गमन किस लेस्या से होगा, तो कहाँ जाएंगी, कहाँ से कैसे आएंगी, ऐसा। और शत संख्या क्षेत्र अनुर्ग द्वार है ना, उनके आधार पर कहाँ कितनी होंगी, वो कौन काल में कौन सी रहेंगी, आदि आदि सारा लिखा था उस पर। तो लगभग 40 पेज इकट्ठे हुए थे उसके, पूरे ग्रंथों का रेफरेंस दे करके, कहाँ धवला जी में, कहाँ यहाँ कहाँ, वो भी थोड़ा सा उसको चल रहा है। जब वो प्रिंट होकर के आ जाएगी तो आप लोगों के पूरा लेस्या का वर्णन, पूरा कहाँ कहाँ लेस्या है, किस ज्ञान में कौन सी लेस्या है, किस मार्गणा में कौन सी लेस्या है, कौन सी गुणस्थान में कौन सी लेस्या है, ऐसा में, और किस आधार पर क्या होता है, पूरा का पूरा जितना भी अपने जैनागम में लेस्या का प्रकरण है पूरा संकलित किया हमने उसके लिए। जहाँ जहाँ तो आपको जैसे जहाँ जो कुछ देखना वो सारा आपको उसमें मिल जाएगा, उस पुस्तक में लेस्या का जो भी आएगा, लेस्या वर्णन में। तो कई बार होता है कि कोई चीज़ पढ़ते हैं तो लगता है कि इसको पूरा पढ़ना चाहिए, तो जैसे यहाँ ऐसा है, नरकों में तो पर्वतरेंच में कैसा होगा, तो मनुष्य में कैसा होगा, तो देव में कैसा होगा, मरते समय कौन सी लेस्या होगी, कौन सी लेस्या के साथ मरण करेंगे तो कहाँ जाएंगे, आदि आदि, ये सारा हमने उसको खुलासा किया है आगम के परिप्रेक्ष्य में पूरा का पूरा। जब आ जाएगी आपके सामने तो उसको देख लेंगे ऐसा। उनकी विकृता, और क्या कह रहे हैं इसके साथ साथ कि परिणाम से यहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द लिए गए। ये क्षेत्र विशेष के निमित्त से अत्यंत दुख के कारण अशुभतर हैं। नारकियों के शरीर अशुभ नाम कर्म के उदय से होने के कारण उत्तरोत्तर अशुभ हैं। उनकी विकृत आकृति है, हुंड संस्थान है और देखने में बुरी लगती है। उनकी ऊंचाई प्रथम पृथ्वी में 7 धनुष है, 3 हाथ और 6 अंगुल है तथा नीचे नीचे प्रत्येक पृथ्वी में वह दूनी दूनी है। नारकियों के अभ्यंतर कारण असाता वेदनी का उदय रहते हुए अनादिकालीन शीत और उष्ण रूप बाह्य निमित्त से उत्पन्न हुई अति तीव्र वेदना होती है। पहली और दूसरी, तीसरी और चौथी पृथ्वी में मात्र उष्ण वेदना वाले नरक हैं। 5वीं पृथ्वी में ऊपर के 2 लाख नरक उष्ण वेदना वाले हैं और नीचे के 1 लाख नरक शीत वेदना वाले हैं तथा 6ठी और 7वीं पृथ्वी के नरक शीत वेदना वाले ही हैं। नारकी शुभ विक्रिया करेंगे ऐसा विचार करते तो हैं, पर उत्तरोत्तर अशुभ विक्रिया को ही प्राप्त करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, सम्यक दृष्टि क्या करता होगा, सम्यक दृष्टि विचार तो करता है कि मैं शुभ विक्रिया करूँगा, लेकिन हो जाती कैसी, अशुभ ही होती है। शुक्र हेतुओं को उत्पन्न करेंगे ऐसा विचार भी करती है, किंतु सुनो कुंतु वे दुखकर हेतुओं को ही उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये भाव नीचे नीचे अशुभतर जानने चाहिए। विशेष अर्थ यहाँ टीका में लेस्या के 2 भेद करके भाव लेस्या अंतर्मूर्त में बदलती रहती है, यह कहा है। तो इसका तात्पर्य, हाँ वही हम कह रहे थे, इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ जो भाव लेस्या कही है उसमें परिवर्तन नहीं होता, मात्र उसमें योग और कषाय के अनुसार तरतम भाव होता रहता है। जैसे कृष्ण लेस्या तो कृष्ण लेस्या ही रहेगी, उसी में थोड़ा सा घटी बड़ी हो जाए तो बात अलग है। ऐसे नहीं कि वहाँ नील लेस्या आ जाए या कापुत लेस्या की जगह, ऐसा बदलाव नहीं होगा, उसी लेस्या में तारतम्यता आएगी। ये खोला जा रहा है यहाँ पर, समझ गए ना, क्योंकि वहाँ पर तो लेस्या अवस्थित रहती हैं नरकों और स्वर्गों में, जो रहती है जीवन पर्यंत रहती हैं ऐसा। तो उन्होंने जो कहा है वहाँ पर जो परिवर्तन होता है उसका अर्थ ये है योग और कषाय के अनुसार तरतम भाव होता रहता है, क्योंकि प्रत्येक नारकी के वही योग और वही कषाय रहनी चाहिए ऐसा नियम नहीं है, किंतु अपने अपने जघन्य मध्यम या उत्कृष्ट काल के अनुसार या द्रव्य क्षेत्र भाव के अनुसार योग और कषाय का परिवर्तन नियम से होता है। यतः कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति का नाम लेस्या है, अतः योग और कषाय के बदलने से अपनी मर्यादा के भीतर वह भी बदल जाती है। मात्र जहाँ कापुत लेस्या का जघन्य अंश है वहाँ वही रहता है, वह बदलकर कापुत लेस्या का मध्यम और उत्कृष्ट अंश नहीं होता, बस बल्कि उसी लेस्या में परिवर्तन होता रहता है, दूसरी लेस्या नहीं आती इस पर।
जहाँ परम कृष्ण लेस्या कही है वहाँ वही रहती है, वह बदल कर अन्य लेस्या नहीं होती। सेज कथन सुगम जान लेना चाहिए। समझ गए? यहाँ पर और बहुत सारे ग्रंथों के अनुसार हम आपको कुछ बात बताना चाह रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि लेस्या तो अपन समझ गए यहाँ पर, और परिणाम कैसे होते हैं। तो अशुभतर परिणाम से यहाँ स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द लिए गए हैं। ये क्षेत्र विशेष के निमित्त से अत्यंत दुख के कारण अशुभतर हैं। परिणाम का समझ गए? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द दिए गए। ये क्षेत्र विशेष के निमित्त से अत्यंत दुख के कारण अशुभतर है। यहाँ एक साथ 1000 वृक्षों के काटने पर जो वेदना होती है उससे भी अधिक वेदना वज्रमय कांटों से व्याप्त। कैसे कांटे होते हैं वहाँ पर? वज्रमय कांटे होते हैं से व्याप्त नरक भूमि के स्पर्श मात्र से होती है। जिह्वा के द्वारा जिस किसी पदार्थ को चखते हैं वही पदार्थ बेस्वाद हो जाता है। जैसे चखने लगते वैसे बेस्वाद हो जाता है। ये बरंग चरित्र के अनुसार है। सुअर, कुत्ता, बकरी, हाथी, भैंस आदि के सड़े हुए शरीर की गंध से अनंत बड़ी दुर्गंध वाली वहाँ पर मिट्टी है नरकों में। जैसे गांव के बाहर पड़े रहते ना, वो क्या उनके कलेवर शरीर पड़ा रहता है, मरा हुआ गाय भैंस आदि के सड़ जाते वो, जैसे उससे दुर्गंध आती है, उससे भी अनंत गुणी दुर्गंध वाली वहाँ मिट्टी होती है। कहाँ? नरकों में। प्रथम पृथ्वी की मिट्टी की दुर्गंध से यहाँ पर एक कोष के भीतर स्थित जीव मर सकते हैं। इसके आगे द्वितीय आदि पृथ्वियों में इसकी घातक शक्ति आधा कोष और भी बढ़ जाती है, यानी 4 कोष तक के जीव मर जाए सप्तम पृथ्वी की मिट्टी यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध मात्र से। ऐसी दुर्गंध मिट्टी रहती है। नारकियों की आँखें जो कुछ देखती हैं तो वह सब अनिष्ट ही होता है। जैसे वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? माँ अंजन कर रही है तो उनको ये देखेंगे वो आंखें खोल कर। समझ गए? कानों के द्वारा सुने गए स्वर भी अत्यंत कर्ण कटु रहेंगे। जो शब्द आएंगे वो जो अभी प्रश्न कर रहे थे ना, कटु रहेंगे और बुरे होते हैं। ऐसा बरंग चरित्र में आया है। अब देह का वर्णन, किसका वर्णन? देह माने शरीर। तो उनके शरीर अशुभ नाम कर्म को वजह से हुंडक माने बेडोल, बेडोल कहीं कहीं जा रहा है हाथ, कहीं पैर, ऐसे भीपत्स बहुत बुरे लगते हैं, डरवाइंदे लगते हैं उनके शरीर। यद्यपि उनका शरीर वैक्रियक है फिर भी अशुभ वैक्रियक है। कौन सा है? और वैक्रियक में सप्त धातुएं नहीं होती लेकिन ये अशुभ है। तो उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, मज्जा, अस्थि, चर्म, मांस, केश आदि भीवस सामग्री रहती है। इससे उनकी देह अति अशुभतर है। समझ गए? वैक्रिक शरीर में क्या नहीं होती? ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन वहाँ पर होती क्योंकि अशुभ वैक्रिक रहता है। ऐसा तत्वार्थ वार्तक में अकलंक देव ने ऐसा कहा है। वेद नहीं पहुँचने के लिए होती है। अच्छा, अब वेदना कैसी होती है? आपने लेस्या देखा, परिणाम देखा, देह वेदना। वेदना कैसी? अभ्यंतर असाता वेदनी को उदय से, अंदर क्या है उनका? असाता वेदनी का है, उससे शीत उष्ण वेदना की बाह्य तीव्र वेदनाएं होती हैं। नरकों में इतनी गर्मी होती है कि यदि हिमालय पर्वत बराबर तांबे का गोला उसमें डाल दिया जाए तो वह क्षण मात्र में गल जाएगा, और यदि वही पिघला हुआ तांबा शीत नरकों में डाल दिया जाए तो वह क्षण मात्र में जम जाएगा। आदि की 4 पृथ्वियों में क्या है? उष्ण वेदना है। 5 पृथ्वी की 2 लाख बिलों में उष्ण वेदना है तथा शेष में शीत वेदना है, और 6वीं और 7वीं में शीत वेदना ही है। तात्पर्य यह है कि 82 लाख बिल उष्ण हैं और 2 लाख बिल शीत है। तो आचार्य अपन पढ़ना है, जैसे उन्होंने आधा खोला है छेदहलाकार में, जैसे लोहे गल जाए, बोलते ना मेरु समान लोहे गल जाए, उन्होंने आधा वर्णन किया। उसमें उन्होंने क्या किया है? उष्ण बिल में छोड़ा तो वहाँ तक क्या हो गया? वो गल जाएगा, लेकिन जैसे शीत में जाएगा फिर जम जाएगा। हाँ, तो आचार्य ज्ञान सागर जी दादा गुरु कहते थे कि ऐसे सुमेरु पर्वत के बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन हिमालय पर्वत के बराबर। मान लो क्या डाला वहाँ पर?
सोने का, उस लोहे का गोला डाला, तांबे का डाला, तो कहाँ तक गया वो? जहाँ तक उष्णबिल है वहाँ तक जाके पूरा पिघल गया। फिर जैसे ही वह 5 में की उस भाग में से नीचे उतरा, जमना शुरू हो गया, 7 में जाएगा, जम के इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा उदाहरण दिया। अभी तक क्या पढ़ के आए आप लोग? मेरु समान लोहे गल जाए, मत गलना आया, आपने उसको क्या नहीं कहा? जुड़ना। जहाँ ठंडक हो वहाँ गलेगा थोड़ी, वहाँ तो क्या होगा? वो जमेगा। तो इस जहाँ तक है, कहाँ तक है ये 5 पृथ्वी के 2 लाख बिलों में वहाँ तक है। ये कहने का तात्पर्य ये हो गया कि 82 लाख बिल तक, कितने? 82 लाख बिल तक ये क्या करता जाएगा? पिघलता जाएगा वहाँ पर। और जैसे वो शुरू होंगे तो 2 लाख बिल तक जाकर पूरा क्या हो जाएगा? वो जम जाएगा। ऐसा में अब अकेला क्या नहीं कहना, अकेला गल जाए ऐसा नहीं बोलना, मेरे समान लोहे गल जाए, बल्कि वह जम भी जाए नीचे तक पहुँचने का। अब इसके बाद आता है भूख प्यास की वेदना। भूख प्यास की वेदना कैसी? तो नारियों को भूख इतनी लगती है 3 लोग का अनाज भी खा लें तो भी भूख ना मिटे, और प्यास इतनी लगती सारे समुद्र को पानी पी लें तो भी प्यास ना बुझे, किंतु वे वहाँ की दुर्गंधित मिट्टी खाते हैं। क्या खाते हैं? वैसे वैकृत शरीर वाले मांसाहार वाले होते, पर वो देवों की अपेक्षा है। ये कहने क्या मिलती खाने के लिए? वही मिट्टी दुर्गंधित जो बताई थी 4 कोस तक के जीव मर जाए। ये अत्यंत तीक्ष्ण खारा व गरम बैतरणी नदी का पानी पीते हैं, ये उनका दर्द है। सबके लिए वहाँ पर जेल होती है, जेल होती है। जेल में कोई साहूकार नहीं होता और कोई सज्जन और कुछ नहीं, ना सम्य दृष्टि ना मिथ्या दृष्टि, सबको भोगना ही पड़ेगा। समझ गए ना? ऐसा किसका हो जाता है? कौन समय दृष्टि का? तीर्थंकर मात्र की बात कहो बस, बाकी नहीं। उस समय नहीं है, बाकी तो पूरा समय रहेगा। 6 महीने क्या कहलाते सो? 84,000 कहाँ और कहाँ क्या होता उसमें। एवं अत्यंत तीक्ष्ण खारा और गर्म बैतरणी नदी का जल पीते हैं। विक्रिया, ये हो गया उनका भूख प्यास की वेदना। विक्रिया, नार की शुभ विक्रिया करेंगे ऐसा विचार तो करते हैं, पर उत्तरोत्तर अशुभ विक्रिया को ही करते हैं। दुख दूर करने के जितने उपाय करते हैं उनसे दूना दुख ही उत्पन्न होता है। जिस उपाय से वह दुख दूर रख, जैसे उसमें खोला तुल्योपनिषद ग्रंथ में, उससे क्या लगी? गर्मी, तो उसने क्या किया? चलो अपन पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो सेमर वृक्ष के नीचे बैठा तो वहाँ पर उसके जो पत्ते गुल्म शाखाएँ गिरती हैं तो हाथ पैर कट जाते हैं। गए थे किसके लिए? दुख दूर करने के लिए, और दुख मिल गया। उन्होंने सोचा चलो अपन थोड़ा वहाँ निकल के चले जाते। वहाँ जाते हैं तो पहाड़ पर चढ़ जाते। कहाँ चढ़ जाते? पहाड़ पर। चलो यहाँ पर चढ़ जाएंगे, तो पहाड़ पर वहाँ से पहले से मौजूद रहते दूसरे नार की, वो वहाँ से पटकते तो गुफा में जाते हैं। गुफा में पहले शेर रहता है, दूसरे नार की शेर बन जाती है वहाँ पर। वो जाकर वहाँ पर जितना भी दुख को दूर करने के लिए जाते उतनी और दुख बढ़ता जाता है। पानी पीने गए तो ये सब वहाँ पर जो दूसरे नार की हैं वो वहाँ पर जलचर जीव बन जाते हैं। बूंदें ये चुपती हैं वहाँ पर बैतरणी नदी की, तो जो भी प्रतिकार करने जाते दुख का, दुख और बढ़ता चला जाता है। हाँ, वो पूरा वहाँ पर पूरी व्यवस्था ऐसी रहती है, पूरा खून पीप से भरा हुआ रहता है। ऐसा बताया एक दिन हमने प्रवचन में बताया था, शायद तत्व विद्या में या किसी में पढ़ा था हमने कि स्नान अनछने पानी का स्नान करने का फल उन्होंने लिखा बैतरणी नदी। हाँ, अनछने पानी से जो नहाता है उसका फल क्या है? बैतरणी। बैतरणी नदी कहाँ है? मैसूर में, बेंगलोर में, नरको। सीधा कहा अनछने पानी से स्नान करने का फल बैतरणी नदी के दुखों को भोगो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, एक बूंद अनछने पानी में तरस जीव, फिर एक गिलास में, फिर एक बाल्टी में। रौद्र ध्यान है पूरा नहाते हुए। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहा लो फिर अब जाके बैतरणी नदी के दुख भोगो। ऐसा
और भी आचार्य ने और जगह बताए हैं, नारकियों में क्षेत्र संबंधी दुख, मानसिक दुख, शारीरिक दुख और अशुभ कृत दुख और परस्पर दुख कृत दुख और रोग संबंधी दुख और भूख प्यास संबंधी दुख होते हैं। पहला क्षेत्र संबंधी दुख, दूसरा मानसिक दुख, तीसरा शारीरिक दुख, चौथा असुर कुमार जाति के देवों द्वारा दुख, पांचवा परस्पर कृत दुख, छठवां रोग संबंधी दुख और आठवां भूख प्यास संबंधी दुख। समझे ना, ये दुख होते हैं। यहाँ कुष्ठ और उदरशूल आदि दुस्सह दुख देने वाले रोग होते हैं। कुष्ठ रोग हैं, उदरशूल पेट में दर्द उठता है, ये संपूर्ण रोग स्वभाव से ही नारकियों के हुआ करते हैं। समझ गए ना। 5,68,99,584 रोग हो सकते हैं अधिकतम। समझ गए। प्रथम नरक, प्रथम पृथ्वी में रोग प्रथम नरक में 8,79,056 रोग, द्वितीय पृथ्वी में 17,78,112 रोग, तृतीय पृथ्वी में 35,56,224 रोग। एक साथ बोल रहे, एक साथ रहते हैं, एक साथ, हाँ एक साथ इतने रोगों की संख्या बता रहे। और चतुर्थ पृथ्वी में 71,12,448, पंचम पृथ्वी में 1,42,24,896 रोग, षष्ठम पृथ्वी में 2,84,49,792 रोग और सप्तम पृथ्वी अंतिम में 5,68,99,084 रोग होते हैं, शरीर में एक साथ होते हैं, ऐसा बताया। इतना यहाँ पर है। अब आगे चलते, ये दुख हो गए। अब आगे और क्या चीज़ है, यही दुख है कि और भी दुख हैं, तो उसको आगे बताने के लिए सूत्र कहते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या इन नारकियों के शीत उष्ण जनित ही दुख हैं या दूसरे प्रकार का भी दुख है, तो आगे बताते हैं। परस्परोदीरित दुखा तथा वे परस्पर उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं। नारकी परस्पर एक दूसरे को कैसे दुख उत्पन्न करते हैं। समाधान, नारकियों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, जिसे मिथ्या दर्शन के उदय से विभंग ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के कारण दूर से ही दुख के कारणों को जानकर उनको दुख उत्पन्न हो जाता है, और समीप में आने पर एक दूसरे को देखने से उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठती है, तथा पूर्व भाव का स्मरण होने से उनकी बैर की गांठ और दृढ़ हो जाती है, जिससे वे कुत्ता और गीदड़ के समान एक दूसरे का घात करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। सबसे पहले वहाँ यही होता है, जैसे स्कूल में रैगिंग होती है ना, रैगिंग, हाँ, पुराने जो होते हैं ना सीनियर जूनियर को परेशान करते हैं, ऐसे पुराने नार की इंतज़ार कर, तुम आओ तो बेटा, और सीधा वो यहाँ आकर के परेशान करना शुरू है। जैसे एक कुत्ते को दूसरे कुत्ता देख करके अपने मोहल्ले में भौंकता है, ऐसे ये उस पर टूट पड़ते हैं नए नार की। वे अपनी विक्रिया से तलवार, बसूला, फरसा, हाथ से चलाने का तीर, बरछी, तोमर नाम का अस्त्र विशेष, बरछा, हथौड़ा आदि अस्त्र शस्त्र बनाकर उनसे तथा अपने हाथ, पांव और दांतों से छेदना, भेदना, छीलना, जैसे लकड़ी हो लकड़ी जैसे छील लेते, काटना आदि के द्वारा परस्पर अति तीव्र दुख को उत्पन्न करते हैं। बहुत खतरनाक बताया वहाँ पर। तो लोई पन्नति ग्रंथ में तो लिखा है कि उन्हीं की हड्डियों को चूर करके खारा खारा पदार्थ डाल देते हैं। जो मांस वगैरह खाते हैं ना, उन्हीं की हाथ की उंगली काट के उन्हीं के मुंह में दे देते हैं, कढ़ाई में तल देते हैं उनको। एक ऐसा भाला शायद पे लगाए रखते हैं वो, हाँ, ऐसा पकड़ के उठाकर सीधा उसी पर पटक देते हैं ऐसे।
जैसे व्यक्ति होता है ना, वो एक मिर्ची छेद दूसरी मिर्ची, ऐसे ऐसे शरीर को छेदते रहते हुए ऐसे दुख देते रहते, इतना खतरनाक करते हैं उन्हीं के फिर उनका शरीर दुख भोग करके टूट फूट करके फिर पारा की तरफ फिर छुट जाता है। जैसे कुएं में बाल्टी डाली आपने, छेद हो गया, पानी भर के बाहर निकाली, फिर जब तक पड़ गया, ऐसे उनका शरीर कट गया, भिद गया, तो पुनः एक सा हो जाता है। और का अकाल मरण तो वहाँ होता नहीं, परलीघात मरण है नहीं, कम से कम 10,000 वर्ष तक तो इतना भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई समझौता नहीं है। ये नियम परस्पर में इस प्रकार का वहाँ पर दुख देते रहते हैं। कैसे? नेत्र फोड़ने एवं आंगोपांग के छेदने का फल। यहाँ पर जो व्यक्ति क्या करता है, किसी के नेत्र फोड़ देता है, अंग पांग भंग कर देता है, उसी नरकों में क्या फल मिलता है? तो सिद्धांत सार दीपक ग्रंथ में लिखा है कि पूर्व जन्म में अन्य जीवों के नेत्र फोड़ देने से और उसके अंगोपांग छेदन भेदन आदि कर देने से नार की आपस में नेत्र उखाड़ लेते हैं और अंगोपांग काट डालते हैं। वहाँ तुमने यहाँ किया था, वो तो बेचारा दुर्बल था, अब वहाँ पर तुम्हें वहाँ मिलेगा। तुम भले यहाँ सरकार की जेल से छूट जाओ, लेकिन वहाँ तो आपको मिलेगा। बुरे विचार का फल, जो मन से बुरे विचार करते हैं ना, उनको क्या फल मिलता है? तो सिद्धांत सार दीपक में लिखा है, दूसरे जीवों के प्रति बुरे चिंतन आदि से, कौन सोच रहा है, हम किसी के बारे में कितना ही बुरा सोच लें, यहाँ कौन सोच देख रहा है, लेकिन यदि आपने ऐसा किया तो वहाँ क्या फल मिलता है? चित्त में जो विकार उत्पन्न होता है उस कारण नार की क्रोध होते हुए बलपूर्वक पेट विदीर्ण कर देते हैं, पेट को फाड़ देते हैं और कोई यंत्र आदि में पीस देते हैं उसको। तो उन्हें बुरा चिंतन किया, किसी के बारे में बुरा सोचा था। मद्यपान, जो शराब आदि पीते हैं, बीड़ी सिगरेट आदि पीते हैं, उनकी क्या दशा होती है? तो मद्य आदि अनेक प्रकार के अपेय पदार्थों को पीने से जो पाप संचय हुआ था, उससे ये नार की जीव संडासी से मुख फाड़ करके बलपूर्वक उबलता हुआ तांबे का रस पिला देते हैं। लो पियो बेटा, तुमने खूब बाटल पिए हैं ना, अब यहाँ पर पीने को मिलता है। मांस भक्षण करने वालों को क्या फल मिलता है? जो जीव पूर्व भाव में मांस भक्षण के प्रेमी थे, उनके शरीर के मांस को काटकर अन्य नार की रक्त से भीगे हुए उन्हीं मांस खंडों को उन्हीं के मुखों में डालते, उन्हीं का हाथ काटा और लो तुम दूसरे काट कर खाए ना, खूब बकरे खाए, अब खाओ तुम बेटा यार, खूब ऐसा किया, मुर्गा आदि का, ये तुम खाने में। पर स्त्री सेवन का फल क्या है? जो अपनी विवाहित स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री को भोगता है, तो कहते पर स्त्री में आसक्त रहने वाले जीवों के शरीरों में अतिशय तपी हुई लोहमय एक युवती की मूर्ति रहती, पुतली रहती है लोहे की, उसको गर्म कर देते हैं और उसको कहते लो स्पर्श करो, उसको मूर्ति से टच करवा देते, पूरा शरीर जल जाता है उसका। और क्या करते हैं, इसके साथ साथ उन्हें जलती हुई आग में फेंक देते हैं। ऐसा वहाँ पर परस्पर में चलता रहता है। सप्तव्यसन सेवन का फल, ये जो हमने बताया ना परिस्थिति का, ये त्रिलोपन्नति ग्रंथ में मिलता है कि ये फल मिलता है। और भी कहा सप्तव्यसन के सेवन का, सप्तव्यसन सेवन से उत्पन्न पाप के उदय से नरक में उन नारकी जीवों के कोई नारकी भयंकर दुख देने के लिए तीक्ष्ण शूल के अग्रभाग पर चढ़ा देते और कोई दुष्ट आक्रंदन करते हुए उन जीवों के संपूर्ण शरीर को जबरदस्ती सांकल द्वारा खंभे से बांधकर करोंच से चीर देते हैं। जैसे लकड़ी को फाड़ते ना, ऐसे चिल्लाते हुए फाड़ देते। अब सुनो, नित्य स्नान करने का फल। नित्य ही स्नान करने के कारण जो पाप उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के फलस्वरूप कोई जीव बैतरणी नदी की कल्लोल मालाओं के बीच व्याकुलित भाव को प्राप्त होते हैं और कोई नारकियों द्वारा डुबाए जाते हैं। तो उसमें खून पीप की उस नदी में से डुबाए जाते हैं। बैतरणी नदी हमने कहा था, इस सिद्धांत सार दीपक में है। और भी जैन तत्व विद्या आदि मागनंदी की है, उन्होंने भी ऐसा लिखा, बहुत से आचार्य ने ऐसा लिखा है कि जो स्नान करने का करते हैं, और अब स्नान क्यों करते हैं? मात्र अभिषेक करने के लिए, या शावक का धर्म, शावक का धर्म तो पाल नहीं रहा कुछ भी, और क्या कर रहे हैं, तो उनको बैतरणी नदी में जाना पड़ेगा। इसलिए मुनिराज स्नान का त्याग कर देते हैं। मद का, जो अहंकार करते हैं, मद का फल, पूर्व जन्म में नाना प्रकार बढ़ते हुए मद समूह से संचित पाप के फलस्वरूप उन नारकी जीवों को अन्य नारकी
तप्तायमान लोहे के आसनों पर बैठाते हैं। बेटा तुम्हें सिंहासन चाहिए था, और ये लोहे के आसन गर्म कर दिए, बैठो इस पर, तल देते हैं उनको, उस पर बैठो, तल गए और क्या, सिक गए पूरे के पूरे। ऐसा हो जाता है जैसे लाई को डालते हैं ना, लाई फूलती उचटती है उससे, ऐसे ये इसकी दशा होती है। झूठ बोलने का फल, दूसरे नार की उनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, झूठ बोला था। अत्यधिक गर्म तांबे को उन्हें पिलाते हैं, दूसरे नार की उन्हें नोचते हैं, शस्त्रों से बार बार मारते हैं, हथियारों से दांत उखाड़ डालते हैं, ओंठों को किसी यंत्र से काट डालते हैं, उनके मुखों में बलपूरा भयंकर सांपों को ठूंस देते हैं, जिसकी फुंकार से प्राण निकल जाएं। इस प्रकार का वो परस्पर में एक दूसरे नारकी करते रहते हैं। अभी नारकियों की बात कही परस्पर में, देवताओं की भी बात नहीं है ऐश्वर कुमार की, उसके तो कभी बाद में बताएंगे, आज इतने ही बहुत है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणि विचिंतित